फ्रेंड्स आप आज हम देखेंगे कि हॉरोस्कोप में किस तरह से ऋण की स्थिति बनती है। हॉरोस्कोप में कौन से ग्रह हैं, कौन से हाउसेस हैं जो कि ऋण की स्थिति को दर्शाते हैं। और इसके लिए ऋण ऋण की से मुक्ति पाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमारी इच्छाएं वो अनंत हैं और साधन सीमित होते हैं, और उन साधनों को हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके इस तरह से खर्च करने होते हैं ताकि हम अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकें। और जब हम वाइजली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो हम ऋण की स्थिति में आ जाते हैं। तो जो ऋण है वो प्रॉब्लम नहीं है, जो अनवाइज एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे जो हम खर्चे करते हैं, वो प्रॉब्लम होती है। अभी आपने देखा होगा कुछ 2-3 कंट्रीज है, उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया क्योंकि वो इससे ज़्यादा ही ऋणग्रस्त हो गए थे कि अपने ऋण को चुका पाने में असमर्थ थे, और उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। तो यानी कि ऋण की स्थिति देश के साथ भी हो सकती है, व्यक्ति के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। जो ऋण की स्थिति है वो हमारी कुंडली में कुछ बुरे भाव होते हैं, कुछ बुरे प्लानिटरी पोजीशन प्लेसमेंट्स होते हैं, जिसके कारण हमारे कुंडली में ऋण की स्थिति बनती है कि हम ऋणग्रस्त हो जाएंगे, ऐसी स्थिति बनती है। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि 6th हाउस जो होता है वो ऋण का हाउस होता है। 6th हाउस जो होता है वो हमारा एनिमीज, डेट, ऑब्स्टेकल्स, मेंटल वरीज, लिटिगेशन, ये सब रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो मुकदमेबाजी है, लड़ाई झगड़े हैं, एनिमीज हैं, ऋण है, ठीक है, बाधाएं जो आती हैं, टेंशन्स हैं, ये सब रिप्रेजेंट करता है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि 6, 8, 12 जो हाउसेस होते हैं वो त्रिक हाउस के नाम से जाने जाते हैं, और जिनका कारण जो सिर्फ हमारी ज़िंदगी में दुख के कारण बनते हैं। तो 6th हाउस का लॉर्ड जो है उसमें सबसे 6th हाउस जो है वो उनमें सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है, और इसका लॉर्ड जो है वो कहीं और नहीं हो, कहीं इसका लॉर्ड जो कहीं और भी बैठ जाए तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए कहते हैं कि त्रिक हाउसेस के लॉर्ड जो है वो त्रिक हाउसेस में ही होने चाहिए। अगर ऐसा करके वो क्या है कि विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, और वो कमज़ोर होने चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रांग होंगे ये हाउसेस तो आपको इन हाउसेस से संबंधित समस्या को सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। 6th हाउस अगर ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो आपके ऋण की स्थिति ज़्यादा बढ़ भी सकती है। इन हाउसेस में कोई ग्रह बैठ जाए तो वो भी उसके लिए ख़राब होता है, इसलिए इन हाउसेस में कोई ग्रह ना हो वही अच्छा होता है। हो तो वो 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के ही लॉर्ड होने चाहिए। जैसा कि हमने बताया आपको वो सब है यहाँ पे। 6th हाउस इंडिकेट्स एनिमीज, डेट्स, ऑब्स्टेकल्स, मेंटल वरीज, लिटिगेशंस। 6, 8, 12 houses are known as thick houses. Thick houses lords must be in thick houses only and need to be weaker for good result. और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जैसे कि जुपिटर है वो धन का कारक होता है, फाइनेंस का कारक होता है। मरकरी जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड होता है नेचुरल कालपुरुष कुंडली में। जो चंद्र है वो मन का कारक है, और वीनस है वो भी जो है लक्ष्मी का कारक है। हम जानते हैं धन का कारक है। तो इन पे जितने भी ज़्यादा मानसिक इन्फ्लुएंस होगा उतना व्यक्ति के ऊपर जो है ऋण की संभावना, ऋण होने की संभावना ज़्यादा होती है, ऋणग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये प्लैनेट्स अगर आपके 6th हाउस है, 8th हाउस, 12th हाउस में होते हैं और मालफिक इन्फ्लुएंस में होते हैं तो भी आपके ऋणग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा होती है। फिर है फ्रेंड्स हमने देखा कि जो धन से संबंधित जो प्लैनेट्स है वो कौन कौन से हैं। अब हम देख लेते हैं जो धन से संबंधित भाव है वो कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं कि 2nd हाउस होता है वो एसेट्स का होता है, फाइनेंसेस का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। और जो 11th हाउस होता है वो आपके लाभ भाव होता है, प्रॉफिट का होता है, और आपकी डेली इनकम का होता है। तो जब इसका संबंध, इन दोनों भाव का संबंध 6th हाउस से बनता है तो भी व्यक्ति धन एकत्र नहीं कर पाता है। इसका कारण होता है लोन, यानी कि वो इतने लोन कर्जे उठा लेता है कि वो
धन एकत्र नहीं कर पाता है, वो चुकाने में ही चला जाता है। इसी तरह से जो 12th हाउसेस का भी ऋण की स्थिति जानने में विशेष महत्व है, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस का, खर्चे का, व्यय का कारक है। और ये जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही आप धन एकत्र करने में असमर्थ होंगे, आप कर्ज की स्थिति में जा सकते हैं। यानी कि जो 12th हाउस है वो 11th और 2nd हाउस से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। 12th हाउस में जितना ज़्यादा मालफिक इन्फ्लुएंस होगा उतने ही ज़्यादा आपके खर्चे होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपका ऋण में पड़ने की संभावना, ऋण लेने की संभावना, लोन लेने की संभावना ज़्यादा होगी। और आप बचत नहीं कर पाएंगे, वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जो अफ्लिक्टेड 2nd हाउस होता है और उसका लॉर्ड जो है वीनस होता है नेचुरल कालपुरुष कुंडली में, वो भी वो अगर मालफिक इन्फ्लुएंस में होते हैं तो भी व्यक्ति को ऋणग्रस्त बना सकते हैं और व्यक्ति जो है वेल्थ गेन नहीं कर पाता है। कभी कभी कुंडली में कुछ ऐसे कर्ज होते हैं, श्राप होते हैं, जिसके कारण भी व्यक्ति ऋण की स्थिति में आ जाता है। और फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ऋण का मेन कारक कौन सा है। तो जो मार्स है वो 6th हाउस का कारक है। मार्स जो है ऋण का मेन कारक भी होता है। मार्स का संबंध अगर राहु से बनता है तो व्यक्ति बहुत बुरी ऋण की स्थिति में आ सकता है। अगर शनि से बन जाए तो ऋण चुकाने में बहुत असमर्थ हो जाता है। इसी तरह से केतु भी है और मून भी है, ये भी अगर इनका प्लेसमेंट सही ना हो तो भी व्यक्ति ऋण की स्थिति में आ जाता है। राहु मून का संबंध तो व्यक्ति के खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक बार को वो से बिल्कुल गरीब बना देते हैं। ऋण राहु जो है, राहु है, मार्स है, सैटर्न, इनका अगर कॉम्बो हो तो व्यक्ति को घर बार छोड़ के भी भागना पड़ सकता है। व्यक्ति इतना ज़्यादा ऋणग्रस्त हो जाता है, उसे चुकाने में असमर्थ हो जाता है और उसे घर बार छोड़ के भी भागना पड़ सकता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि बिना सोचे समझे बड़े बड़े लोन ले लेते हैं, फिर उन्हें चुका नहीं पाते हैं और फिर जब उनसे डिमांड की जाती है बैंक के द्वारा तो वो भाग जाते हैं। कई लोग हैं जो कि यहाँ से भागे हुए हैं इंडिया से, जिन्होंने बड़े बड़े लोन लिए। विजय माल्या है, नीरव मोदी है, कई बड़े बड़े लोग हैं जो कि ऋण लेके भाग गए क्योंकि वो ऋण चुका नहीं सकते थे। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि मार्स जो है जो मेन प्लैनेट होता है ऋण का, और उसका संबंध अगर राहु सेट, अगर उसका प्लेसमेंट जो है कुंडली में सही ना हो तो व्यक्ति 100% ऋणग्रस्त होता है। और अगर उसका संबंध राहु और सैटर्न से बन जाए तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है, उसे घर बार छोड़ के भी भागना पड़ सकता है। ये विजय माल्या है, उनका हॉरोस्कोप है, आप सभी जानते होंगे। उन्होंने काफ़ी बड़ा ऋण लिया था, लोन लिया था, और जब उनसे मांगा गया तो पैसा वापस मांगा गया तो उन्होंने ऋण ना चुका के देश छोड़ के भागने का फैसला लिया। इसमें आप देखिए जो मंगल है वो 9th हाउस में है और मंगल को आगे राहु और शनि मिल रहे हैं, तो इस तरह से ये ऋण की स्थिति में आ गए और स्थिति इतनी खराब होगी कि इनको देश छोड़ के भागना पड़ा। चंद्र देखिए, चंद्र जो है यहाँ पे तत्कालिक 6th लॉर्ड है जो कि 12th हाउस में बैठा हुआ है, और यहाँ पे जो है 6th लॉर्ड जो मरकरी है उसका संबंध 11th हाउस से भी बनना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से हम हॉरोस्कोप से जान सकते हैं कि व्यक्ति ऋण की स्थिति में आ सकता है और कितनी खराब स्थिति तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना।